नमस्कार। मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज है 9 दिसंबर, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 9 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में क्या कुछ बदलाव होगा मौसम में, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर आज बादल पहुंच रहे थे और कुछ इलाकों पर बारिश की संभावनाएं मैंने बताई थी कि हो सकती हैं। हालांकि बादल उतने प्रभावशाली नहीं थे कि जिनको देख करके ये कहा जाए कि इनसे बरसात हो सकती है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। कभी कभी इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं कि कम बादल, कमज़ोर बादल भी बारिश दे जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनी या नहीं बनी, आप इन जगहों से ज़रूर लिखिएगा। और अब जो सिचुएशन बन रही है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट, यानी संक्षिप्त में, और कि मूल बात जो पूरे सप्ताह के दौरान मौसम की है वो ये है कि आज से लेकर, या कहें कल से लेकर, 10 दिसंबर से लेकर दिन मंगलवार से लेकर के 15 दिसंबर के तक कुछ ज़िलों को छोड़कर, यहाँ पर मैं बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर और मांडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, इन जगहों को छोड़कर कह सकता हूँ कि पूरे रीजन में ऑलमोस्ट एंटायर वीक में, पूरे सप्ताह के दौरान उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहेगा। और उत्तर की हवाओं के प्रभाव के कारण मिनिमम टेम्परेचर कम से कम अगले 3 दिन 10, 11, 12 को गिरेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि इसी दौरान उत्तर की हवाएं इधर से नीचे से चलेंगी और उत्तर की हवाओं के कारण मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, गुना, अशोकनगर, छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह, सागर, कटनी, शहडोल और सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना समेत जबलपुर, उमरिया तक, अनूपपुर, नरसिंहपुर, रायसेन और इधर भोपाल, अशोकनगर, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, देवास, इन सभी क्षेत्रों में, और खंडवा, बुरहानपुर, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर की हवाओं के कारण तापमान नीचे जाएगा, जो अभी ज़्यादातर जगहों पर सामान्य से थोड़ा ऊपर है। कुछ जगहों पर पारा गिरता रहता है बीच बीच में उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण या लोकल फैक्टर के कारण, यानी स्थानीय परिस्थितियां कुछ ज़िलों की ऐसी हो सकती हैं जहां पर ज़्यादा हरियाली है, जहां पर नदियां हैं, खेत खलिहान बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, औद्योगिकरण यानी कि फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा वाहनों की आवाजाही नहीं है। तो इस तरह, और कह सकते हैं कि सघन वन जहां नहीं है, तो वहां पर एबव नॉर्मल टेम्परेचर कई जगहों पर हो रहे थे। अब परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं और उत्तर की इन हवाओं के कारण तापमान गिरेगा, मौसम में ठंडक बढ़ेगी, सर्दी का एहसास बढ़ेगा कई जगहों पर सिमल्टेनियसली। यानी एक इसी दौरान, इसी तरह से दक्षिण से जो सिस्टम, लो प्रेशर एरिया भारत की तरफ बढ़ रहा है, उसके प्रभाव से 10 से 13 दिसंबर के बीच में आपको बादल भी कई जगहों पर नजर आएंगे। बादल नजर आएंगे बड़वानी और अलीराजपुर, धार, इंदौर से लेकर उज्जैन, शाजापुर, भोपाल से लेकर ये टीकमगढ़ तक, इस रीजन में कई जगहों पर बादल नजर आएंगे। ये बादल ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे, इनसे बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं, लेकिन कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, कहीं पर थोड़ी बहुत रिमझिम फुहारें पड़ सकती हैं इन क्षेत्रों में, तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। बादल ज़रूर आएंगे, इतना रहेगा। और 15 दिसंबर के दिन आप देखेंगे कि पूरे राज्य पर हवाओं का रुख बदलेगा। उत्तर की हवाएं थोड़ा सा ब्रेक लेंगी, लेकिन एक दिन का 16 दिसंबर से फिर से उत्तर की हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी और मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। लेकिन बारिश की उम्मीद अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा इंतज़ार न करें। अगर फसलों को ज़्यादा ज़रूरत है सिंचाई की और आप कर सकते हैं तो समय पर सिंचाई करें। बारिश की बहुत कोई संभावना इस सप्ताह में नहीं है, भले ही बादल यहाँ पर दिखाई देंगे। और जो परिस्थिति बन रही है जहाँ पर हवा की रफ्तार कम रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा नीचे चला जाएगा, वहाँ पर कोहरा भी दिखाई पड़ेगा। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी साथियों का सहयोग और मध्य प्रदेश के खास तौर पर तमाम किसान भाई, तमाम साथी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जब से मैं पूर्वानुमान आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और आपका ये भरोसा मेरे काम के लिए मुझे बहुत प्रेरित करता है। इसीलिए कई बार परिस्थितियां नहीं होने के बावजूद कोशिश रहती है कि आपके लिए पूर्वानुमान लेकर आऊं। तो आप इसे सर्कुलेट करिए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों के बीच में, और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। चैनल को अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो छोटा सा मेरा ये काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।